नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो है सॉल्व पेपर विधि सहायक परीक्षा 2018 का सॉल्व पेपर है। उत्तराखंड विधि सहायक परीक्षा 2018 का सॉल्व पेपर देखेंगे, जिसमें हम 100 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपका जीएस, उत्तराखंड, करंट अफेयर्स और सारा जो आपका पेपर का आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन परीक्षाओं में आपके ये क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, निशिदिन बसरत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सितारे। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है पूछा है। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है वियोग श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 2 है, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य है? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ क्या निकल रहा है देखिए, यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ। तो इसमें आज्ञा दी जा रही है। तो ये कौन सा वाक्य आपका कौन सा वाक्य रहेगा? आज्ञावाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 है, निम्न में से अशुद्ध शब्द चुनिए। तो तीन ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए, आशीर्वाद, अनुग्रहित और अलौकिक। तो इसमें कौन सा आपका अशुद्ध है? तो आप सभी जानते हैं, तो अशुद्ध है आपका अनुग्रहित। तो अनुग्रहित में जो रॉ होता है, ये कैसा होता है? ये वाला रॉ होता है, ठीक है। यानी कि कैसे लिखेंगे उसको? अनुग्रहित। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 5, रजनीश का संधि विच्छेद पूछा है। तो रजनीश का संधि विच्छेद होता है रजनीधन ईश। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? मनोयोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 है, प्र उपसर्ग से शब्द बनेगा या बनेंगे। तो प्र उपसर्ग से कौन से शब्द बनेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रख्यात भी बनेगा और प्रस्थान भी बनेगा। तो आपका गौ वाला आंसर सही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 है आपका, आता जाता एवं बहता में प्रत्यय है। तो प्रत्यय पूछा है, आता जाता बहता में कौन सा प्रत्यय रहेगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 तो रहेगा ता प्रत्यय। आपको पता होगा, प्रत्यय जो है आपके लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राजा और प्रजा अर्थात राजा प्रजा में कौन सा समास है? तो समास पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में, काफी इजी आपका है। तो कौन सा समास है? आप जानते हैं, द्वंद्व समास। उसके बाद देखेंगे 10, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है कह रहा है, ठीक है। इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10, उदाहरण नहीं है कर्मधारय समास का इन चारों में। तो कौन सा नहीं है वो बताना है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? प्रतिदिन। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 क्या है देखिए, माँ का या के पर्यायवाची शब्द है। तो माँ के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। देखिए, अम्मा, अम्बा और जननी, ये तीनों जो है आपकी माँ के पर्यायवाची हैं। तो आपका आंसर ये सभी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा। तो क्या शब्द होगा? क्वेश्चन नंबर 12, तो किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए एक शब्द क्या रहेगा? वो रहेगा अनुमोदन। अगला क्वेश्चन देखिए 13, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होई। ये लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ पूछा है।
बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होई। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या रहेगा, वो रहेगा जैसी करनी वैसी भरनी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, भारत में जिस स्त्री के साथ बलात्कार हुआ हो उसे कोर्ट में कहा जाता है। तो उसको कोर्ट में क्या कहा जाता है ये पूछा है। तो जिस स्त्री के साथ बलात्कार हुआ हो उसे कोर्ट में कहा जाता है अभियोक्ति। ठीक है, नोट करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 पर। 15 क्या है देखिए, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का संचालन या नियमन किस एक्ट के अंतर्गत होता है। इंपॉर्टेंट है। तो नियमन किस एक्ट के अंतर्गत होता है ये आपने बताना है। 15 का आंसर क्या रहेगा आपका, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। अगला देखिए 16 जो है, भारतीय संविधान के अनुसार धन का संकेंद्रण किस प्रावधान का उल्लंघन करता है। तो 16 का आंसर क्या रहेगा बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार धन का संकेंद्रण किस प्रावधान का उल्लंघन करता है। तो आंसर रहेगा कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना। अगला देखिए 17 क्या है, भारत में सामान्य सिविल संहिता रखने वाला राज्य कौन सा है। तो 17 का आंसर रहेगा गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए 18, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सरकार के उपक्रमों के दायित्वों और अधिकारों से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सरकार के उपक्रमों के दायित्वों और अधिकारों से संबंधित है। तो आंसर रहेगा प्रशासनिक विधि। आगे देखिए अगला 19 है, विधि या लॉ के मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत क्या है, वो है रूढ़ि, विधान और नजीर। अगला क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर्स का है। तो ये भी आपके किसी काम का नहीं है अभी रिसेंट में। तो ये आपको आंसर बता देता हूँ मैं इसका। इसका आंसर रहेगा भारत। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में किस देश ने बैडमिंटन मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो भारत था। तो अभी फिलहाल इसको स्किप करें। ठीक है, अगला देखिए 21 है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के नए सचिव कौन है। ये भी करंट का है, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं 22 पर। इंडियाज हेरिटेज ऑफ घराना म्यूजिक पंडित ऑफ ग्वालियर नामक पुस्तक किसने लिखी। इंपॉर्टेंट है, इंडियाज हेरिटेज ऑफ घराना म्यूजिक पंडित ऑफ ग्वालियर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है, किसने लिखी है 22 का आंसर क्या रहेगा, मीता पंडित। आगे चलते हैं 23 पर। भारत की प्रथम 5G रेडियो प्रयोगशाला किस IIT संस्थान में स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम 5G रेडियो प्रयोगशाला किस IIT संस्थान में स्थापित की गई है। 23 का आंसर रहेगा IIT दिल्ली। आगे चलते हैं 24 पर। भारत में बाल विवाह से तात्पर्य है। तो भारत में बाल विवाह से क्या तात्पर्य है, ऐसी शादी जिसमें कोई भी एक पक्ष बाल्यावस्था में हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बाल विवाह। अगला क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। 25 देखिए, भारत में उच्च न्यायालय की अधिकारिता किसके द्वारा विस्तारित अथवा निर्बंधित की जा सकती है। तो आंसर 25 का क्या रहेगा आपका, 25 का रहेगा संसद। 26 देखेंगे। 26 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में आच्छादित है। तो देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम कब बना, 1882 में, इसमें आच्छादित है ये पूछा है। तो 26 का आंसर क्या रहेगा, चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों जो है इसमें आच्छादित हैं। तो आपका आंसर गौ रहेगा। आगे चलते हैं 27 पर। दहेज हत्या के केस में कौन सा सबूत सजा के लिए पर्याप्त होगा। तो दहेज हत्या के केस में कौन सा सबूत सजा के लिए पर्याप्त होगा। 27 का है, पीड़िता का मृत्युपूर्ण कथन, यानी कि पीड़िता का मृत्युपूर्ण कथन, मृत्यु पूर्व कथन। ठीक है, यानी कि मरने से पहले का जो उसका साक्ष्य या जो कथन है वो पर्याप्त होता है सजा के लिए। आगे चलते हैं 28 पर। कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो आप आंसर रहेगा 28 का क्या रहेगा,
भारत और सऊदी अरब कर्क रेखा से गुजरते हैं। कर्क रेखा गुजरती है भारत और सऊदी अरब से। आगे चलते हैं 29 पर। 29 है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम किस माह में होती है, ये पूछा है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है किस महीने में होती है, वो होती है जनवरी में। अगला देखिए 30 क्वेश्चन नंबर, वातावरण में अक्रियाशील गैस उपस्थित होती है। तो वातावरण में अक्रियाशील गैस उपस्थित होती है, तो इसका आंसर रहेगा ऑर्गन गैस। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में राज्य शब्द, इंपॉर्टेंट है, राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो भारतीय संविधान में राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो 31 का आंसर क्या रहेगा, अनुच्छेद 12 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 32 पर, भारतीय संविधान में किस प्रकार संशोधन किए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार संशोधन किए जा सकते हैं। तो 32 का आंसर रहेगा केवल मूल अधिकारों को छोड़कर कहीं भी जो है संविधान संशोधन हो सकता है। अगला देखिए 33, देखिए भारत में पति अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण करने हेतु धारा 125 CRPC 1973 के अंतर्गत कब तक बाध्य है। तो कब तक बाध्य रहेगा, 33 का आंसर है स्त्री का पुनर्विवाह होने तक, यानी कि स्त्री का जब तक दूसरा विवाह नहीं हो जाता तब तक वो उसको भरण पोषण करने के लिए बाध्य रहेगा। आगे चलते हैं 34 पर। 34 है चिकित्सीय गर्भ समापन एक्ट 1971 के अनुसार गर्भपात। 34 का आंसर क्या रहेगा, देखिए चिकित्सीय गर्भ समापन एक्ट कब बना, 1971 में बना। इसके अनुसार जो गर्भपात है वो क्या है, परिस्थितिजन्य है, ठीक है। आगे देखिए सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए आंसर 35 का आपका सेम्योर क्रे को माना जाता है सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में। 36 देखिए इंटरनेट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, आप जानते हैं सभी, इंटरनेट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। 36 का आंसर क्या रहेगा, विंडक्रेफ। आगे चलते हैं, अगला है 37। अगला क्वेश्चन है 37। 37 क्या है, देखिए एप्पल द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया एवं प्रयोग में लाया जाता है। 37 का आंसर रहेगा आपका iOS, ठीक है, iOS। अगला देखिए 38, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का क्या कार्य है। तो राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का क्या कार्य है पूछा है सीधे। तो 38 का आंसर क्या रहेगा आपका, देश में कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करने हेतु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशा निर्देश जारी करना और विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का संचालन करना। तो आंसर आपका क और ख दोनों रहेगा, तो आपका आंसर गौ। 39 देखिए 39 है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 के तहत लोक अदालतें किस प्रकार के मामले का निस्तारण कर सकती हैं। इंपॉर्टेंट है, पहली बात कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब बना, 1987 में। तो उसकी धारा 19 यानी कि 19 के अंतर्गत जो लोक अदालतें गठित की जाती हैं तो उसमें उनके किस प्रकार के मामले का वो निस्तारण करती हैं, ये पूछा है आपका 39। तो 39 का आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, आपका बैंक वसूली मामले, सेल्युलर कंपनियों के साथ विवाद के मामले और पेंशन संबंधी मामले, ये सभी जो हैं इसमें निस्तारण कर सकती है लोक अदालतें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। पुस्तक रोजेस इन दिसंबर किस प्रसिद्ध न्यायविद द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, पुस्तक रोजेस इन दिसंबर तो किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक। तो 40 का आंसर रहेगा MC छागला। अगला देखिए भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है या कहा गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो देखिए भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है? 41 का आंसर रहेगा भारत का उच्चतम न्यायालय। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला देखिए 42, भारत में राजकोषीय नीति का सूत्रपात के द्वारा होता है। तो भारत में राजकोषीय नीति का सूत्रपात किसके द्वारा होता है, ये पूछा है। तो वो होता है आपका वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला देखिए 43, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR से संबंधित है। तो 43 का आंसर रहेगा आपका IMF। अगला देखिए NTPC से क्या तात्पर्य है, पूछा है 44। NTPC से क्या तात्पर्य है? NTPC का फुल फॉर्म पूछा है आपका 44। तो NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है 45, ये है देखिए कॉर्पस डिलेक्टी का क्या अर्थ है, पूछा है। तो कॉर्पस डिलेक्टी का क्या अर्थ होता है? 45, इसका अर्थ होता है अभियुक्त का शरीर। अगला देखिए 46, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निर्माता कौन थे? इंपॉर्टेंट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब बना? 1872 में। इसके निर्माता कौन थे? इसके निर्माता थे आपके सर जेम्स स्टीफन। आगे चलते हैं आपका 47 पर। तो 47 देखिए, 47 का क्या रहेगा? भारत में राज्यों के उच्च न्यायालयों पर किसकी सीधी आधिकारिकता होती है? तो किसकी होती है? भारत में राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उन पर किसकी जो है सीधी अधिकारिता होती है? तो 47 का आंसर रहेगा आपका भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को सम्मिलित नहीं किया गया है, वो बताना है आपने। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और सौजन्य। तो इसमें से कौन सा प्रस्तावना में नहीं है शब्द? तो वो है आपका 48 का क्या रहेगा? सौजन्य नहीं है। बाकी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये तीनों शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित हैं। अगला देखिए 49, राजा सोमचंद्र किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो देखिए राजा सोमचंद्र जो थे आपके चंद साम्राज्य से संबंधित थे। अगला देखिए 50 क्वेश्चन नंबर, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित था। तो चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित था चमोली में। अगला, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं? तो कौन है? आपके उपरोक्त सभी जो हैं ये उत्तराखंड से ही हैं। कालू मेहरा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और श्रीदेव सुमन, ये तीनों जो है उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है संसद का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो संसद का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है विधेयक के नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन 53, न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किससे संबंधित है? 53 का आंसर क्या रहेगा? कानून या कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता के निर्धारण हेतु। 54 देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद बताना है, किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को उत्साहित किया गया है तथा इस प्रथा का प्रतिषेध किया गया है। तो छुआछूत कौन से अनुच्छेद में है? आप जानते हैं कई बार परीक्षाओं में यह अनुच्छेद पूछा है कि किस अनुच्छेद में छुआछूत या अस्पृश्यता का उल्लेख है। तो 54 का आंसर रहेगा अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है जिसमें अस्पृश्यता और छुआछूत का उल्लेख मिलता है। अगला देखिए, भारतीय संसद किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारतीय संसद जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है द्विसदनीय विधानमंडल। ठीक है। अगला देखिए 56 है आपका प्रवंचना क्या है? तो 56 का आंसर क्या रहेगा? प्रवंचना क्या है? एक संविदा का भंग होना जो है प्रवंचना कहा जाता है। अगला देखिए 57, प्रजातंत्र में जनमत संग्रह किस हेतु किया जाता है? तो प्रजातंत्र या
लोकतंत्र में जनमत संग्रह किस हेतु किया जाता है? तो जब किस लिए किया जाता है? जन महत्व की नीतियों हेतु, लोकमत जानने हेतु। तो क वाला आंसर राइट रहेगा। 58 का देखिए, 58 क्या है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। आगे चलते हैं 59 पर। अगला क्वेश्चन है स्पंज क्या है? तो स्पंज क्या है? इनमें से कोई नहीं, आपका डी आंसर रहेगा। 60 का देखिए, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस आपका कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। आगे चलते हैं 61 पर। 61 है औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी आपकी अहमदनगर, अहमदनगर आपका महाराष्ट्र। अगला देखिए 62, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित है। अगला देखिए 63 क्वेश्चन नंबर। 63 क्या है? देखिए, थायमिन को डैश के नाम से जाना जाता है। तो थायमिन को किस और नाम से भी जाना जाता है वो पूछा है आपका 63। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 64। 64 है स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो 64 का आंसर रहेगा आपका सेक्शन 354 आईपीसी की धारा लगती है। आगे चलते हैं 65 पर। 65 है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में पुरुष और स्त्री शब्द को परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुरुष और स्त्री शब्द को परिभाषित किया गया है? तो 65 का आंसर रहेगा धारा 8, आईपीसी की धारा 8 में जो है पुरुष और स्त्री को परिभाषित किया गया है। अगला देखिए 66 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है पूछा है। तो सुमेलित बताना है, तो कौन है सुमेलित? उपरोक्त तो सभी इसमें सुमेलित हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 67 पर। तो 67 क्या है? देखिए, पॉक्सो एक्ट 2012 के अनुसार बालक की क्या परिभाषा है? तो आप जानते हैं 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो है तो उसको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है। अगला है आपका 68, भारतीय संविधान में वर्णित निदेशक तत्व जो है वो बताने हैं आपको। 68 निदेशक तत्व आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला देखिए, भारत में सूचना का अधिकार है, इंपॉर्टेंट है। भारत में सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है ये पूछा है, तो ये है विधिक अधिकार। अगला देखेंगे 70 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो देखिए देखिए, भारत में प्रथम महान सम्राट डैश थे। कौन थे भारत में प्रथम महान सम्राट? वो थे मगध सम्राट। अगला देखिए, सती प्रथा को किस वर्ष में समाप्त किया गया? तो सती प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ ये पूछा है, तो वो हुआ आपका कब हुआ? 71 का आंसर ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउट में लग रहा है। इसका आंसर आप जो है आई थिंक इसमें आंसर की के अकॉर्डिंग वर्ष 1989 दिया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 29-30 की बात है। तो आप इसको एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 है। देखिए, 1857 का विद्रोह डैश से आरंभ हुआ था। तो देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था ये बताना है। तो कहाँ से आरंभ हुआ था? मेरठ छावनी से। अगला देखिए 73, डकैती के अपराध हेतु न्यूनतम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो डकैती के अपराध हेतु न्यूनतम कितने चाहिए व्यक्ति? 5। अगला देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में हत्या को परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो हत्या जो है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आती है? वो आती है आपकी धारा 299। अगला देखिए, मर्सी किलिंग इंपॉर्टेंट है।
दया मृत्यु हेतु अन्य नाम क्या है इसका? मर्सी किलिंग। दया मृत्यु हेतु अन्य नाम क्या है? 75 का आंसर क्या रहेगा आपका? यूथेनेसिया। ठीक है, यूथेनेसिया जो है जिसे हम मर्सी किलिंग बोलते हैं, दया मृत्यु। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद पूछा है, किस अनुच्छेद में राज्य की वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस अनुच्छेद में राज्य की वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व दिया गया है? तो 76 का आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 48A में जो है वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रावधान है। आगे चलते हैं 77 पर। 77 है आपका, रिट्स कौन जारी कर सकता है? तो रिट्स कौन जारी कर सकता है आप जानते हैं। 77 का आंसर क्या रहेगा? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों जो है रिट जारी कर सकते हैं। अगले देखिए 78 क्वेश्चन नंबर, उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर किसके अनुमोदन पर बैठ सकता है? तो 78 का आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। अगला देखिए 79 है, कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है। तो 79 का आंसर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी जानते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इंद्रमणि बड़ौनी। अगला क्वेश्चन 81 देखिए, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ? तो कौशिक कमेटी का गठन जो है वर्ष 1994 में हुआ। 82 देखिए, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार एक्ट की मूल भावना क्या है? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार एक्ट की मूल भावना क्या है, ये पूछा है। तो मूल भावना आपका रचनात्मकता को बढ़ावा देना, नवीन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। उपरोक्त आपका सभी आपका आंसर रहेगा। 83 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन संविधान में उल्लिखित मूल अधिकार नहीं है, पूछा है। तो आप सभी जानते हैं, तो मूल अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है अब मूल अधिकार नहीं है, इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 84, यदि राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से रिक्त हो जाता है तो इसे कितनी समय सीमा के अंदर भरा जाना आवश्यक है? इंपॉर्टेंट है 84 क्वेश्चन नंबर। तो 6 माह के अंदर जो है भरा जाना आवश्यक है। अगला देखिए 85, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उसका निर्णय कौन करता है? उसका निर्णय करता है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। अगला देखिए 86 देखिए, निम्नलिखित पासों में से कौन सी पास से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो 86 का आंसर क्या रहेगा आपका? टिपुलेक पास। अगला 87 देखिए, परमार साम्राज्य संबंधित है। तो परमार साम्राज्य संबंधित है आपका राजा अजयपाल से। अगला देखिए 88, ये है स्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता है केदार खंड नाम से, और कुमाऊं को जाना जाता है मानस खंड। ठीक है, अगला देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल पूछा है। तो ये अकॉर्डिंग टू 2018 के अकॉर्डिंग पूछा है। तो अभी आपके वर्तमान में राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के? गुरमीत सिंह। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्या एक दंपति युगल जिसने एक पुत्र को गोद लिया है दूसरे पुत्र की कानूनन गोद ले सकता है? तो देखिए, क्या एक दंपति युगल जिसने एक पुत्र को पहले से गोद लिया है और दूसरे पुत्र को कानूनन गोद ले सकता है या नहीं, ये पूछा है। तो 90 का आंसर क्या है? बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं 91 पर। 91 है, विभिन्न प्रकार के सिविल वादों को दायर करने हेतु समय सीमा कहाँ वर्णित है? तो कहाँ वर्णित है? ये है लिमिटेशन एक्ट के अंदर। आगे चलते हैं 92 क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, यौ के कब्जे में फर्नीचर और धन था, वो मर जाता है, उसका सेवक कौ उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व जो ऐसे कब्जे का हकदार है बेईमानी से उसका
दुर्विनियोग करता है? कौन ने आईपीसी की किस धारा में परिभाषित अपराध किया है? तो कौन सा अपराध किया है ये पूछा है। तो क्या है? धारा आईपीसी की धारा 404। आगे चलते हैं, अगला है 93। क्या है देखिए, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना भारतीय दंड संहिता की 21 धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो आप जानते हैं, तो किसी स्त्री के पति या पति के जो नातेदार हैं अगर उसके विरुद्ध जो है क्रूरता करते हैं तो वो आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो 93 का क्या रहेगा? आईपीसी की धारा 498 के अंतर्गत आता है। 94 देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव पूछा है। तो ये तो आपका पुराना है, ठीक है। तो अभी कौन है आपके अकॉर्डिंग? इसमें दिया है आपका डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जो है अभी क्या है प्रेजेंट में भी 2023 में भी क्या है आपके मुख्य सचिव हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित है, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ है? चंपावत जिले में है। अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है उत्तराखंड में? 96 का आंसर क्या रहेगा? धन सिंह रावत। आगे चलते हैं, टपकेश्वर मंदिर स्थित है 97। टपकेश्वर महादेव मंदिर आप सभी जानते हैं कहाँ है आपका टपकेश्वर महादेव मंदिर? आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? देहरादून में है टपकेश्वर महादेव मंदिर। आगे 98 देखिए, निम्नलिखित में से कौन निशुल्क कानूनी सहायता का हकदार है, जिनको निशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है? तो 98 का आंसर क्या रहेगा? महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य, विकलांग व्यक्ति, सभी को जो है कानूनी सहायता के हकदार हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 99 पर। तो 99 है, निशुल्क कानूनी सेवाओं में कौन सी सेवा शामिल है, ये पूछा है 99। तो इसमें है उपरोक्त सभी आपका रहेगा, ठीक है। कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध कराना और कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना और उपलब्ध कराना, और कानूनी कार्यवाही में अपील तैयार करना, दस्तावेज का अनुवाद करना और कोर्ट फीस अदा करना, उपरोक्त सभी आपका आंसर रहेगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर आपका नहीं है पूछा है? तो वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? फेसबुक नहीं है वेब ब्राउजर, ठीक है। बाकी तीनों जो है वेब ब्राउजर हैं। तो दोस्तों ये था आज का विधि सहायक परीक्षा 2018 का सॉल्व पेपर, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।